ये आप लोग को दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। है बस। हाँ ठीक है। सर, मैं बोल रहा था कल वाला फोन चालू हुआ था क्या सर? मैं थोड़ा चले गया था। हाँ चालू हो गया था बट उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं आ पाया। ठीक है। थोड़ा चालू हो गया था हाँ उसका मैंने सीपी रिवोल्व किया था, जो आप लोग को क्लास में मैंने बताया था ना कि लाइन इसका ब्रेक आ रहा है, जो सर। डी वन का जो था। नहीं इसीलिए नहीं, नहीं। वो क्लास टाइम आउट हो गया था, टाइम ओवर हो गया था, इसलिए क्लास ऑफ करना पड़ा। और जिनका फोन था वो फोन भी लेने के लिए आया हुआ था, तो वो उसको बना के देना पड़ा। ठीक है। मैंने उसको समझा दिया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आपका आपका फोन में सिक्योरिटी नहीं आ पाएगा। ठीक है। आप अपना 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 माइक को म्यूट रखिए आप। ठीक है। ग्रुप पर कौन फोन कर रहा है? देखो ना, ग्रुप पर हम वो फोन पर ज्वाइन हुए थे। जी जी, वो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं इसलिए वो लोग को लग रहा है फोन पे ही क्लास होगी। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दे रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। ठीक है। अब मैं एक क्लास की लिंक छोड़ के वहां पर ही ज्वाइन हो गया। आप लोग फिर से स्क्रैच कर रहे हैं, स्क्रैच करना बंद कर दीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ आप लोग को। जिनको क्लास नहीं करना है उनको रिमूव कर दो हाँ, सर, नहीं तो। जिनको क्लास नहीं करना है वो यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। चलिए। कुछ लोग काबिल भी होता सर। ऐसे ही होता है, कुछ कुछ ऐसे भाई आते हैं जो अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं। म्यूट कर दिया, शाहिद सर आप सिर्फ अनम्यूट हो जाइए। अब तभी आप लोग अनम्यूट होइएगा जिस टाइम पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है। देखिए इस टाइप का बोर्ड आया है मेरे पास। चलिए, इस फोन सर। में डायग्नोस्ट कैसे करते हैं डेड फोन, जो अपना डेड फोन आता है। वॉइस क्लियर है सर्वर सर मेरा अभी? हेलो सर। जी आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है। कौन सा मॉडल है सर? देखिए मैं अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड कभी भी ये मत सोचिए कि मॉडल कि कौन सा फोन पे काम करो, ये नहीं। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ हर फोन पे आपका काम आएगा। ठीक है ये सर। चीज हमेशा माइंड में सीखिए आप। ऐसा नहीं कि एमआई का फोन आया तो इस प्रकार से इसको रिपेयरिंग करूंगा, सैमसंग गया तो इस प्रकार से रिपेयरिंग हो, नहीं। सीक्वेंस में आप लोग को बता रहा हूँ। सीक्वेंस अगर जान जाइएगा तो कोई भी फोन आप इजिली मेथड से बना लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए बोर्ड का कंडीशन में आप लोग को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बोर्ड आया हुआ है। सबसे पहले अगर आपके पास बोर्ड आए तो एक बार चेक कीजिएगा कि काम कहाँ कहाँ हो रखा है। राइट सेक्शन में भी काम हो रखा है। ठीक है। सीपीयू एमएमसी इसका सीपीयू नहीं मरा गया है। पावर को हिट किया हुआ है, ये कॉइल हल्का सा मुझे लग रहा है चेंज है। मैं भी चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करो। कभी भी आपके पास डेड फोन आता है ना, डेड फोन, तो स्टेप कहाँ से करना है, यहाँ पे मैं अपना मल्टीमीटर और बोर्ड, यही दो चीज आपको देखना है। ठीक है। मल्टीमीटर दिख रहा है। सबसे पहले आपके पास जी सर कभी दिख भी रहा है। फोन डेड फोन आता ना कभी भी, तो सबसे पहले आपको चेक करना है अपना बैटरी। स्टेप बाय स्टेप में एकदम, जो टेक्नीशियन न्यू मेंबर्स आएंगे उसके लिए मैं यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। सर वीडियो अटक अटक के चल रहा है। वीडियो अटक अटक के चल रहा है। हाँ सर, बहुत अटक रहा है। हो रहा है पूरा। थोड़ा सा लेग कर रहा होगा। चलिए। कंटिन्यू सबसे कीजिए पहले, सर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज पे सेट कर दिया हूँ, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। कितना है? 3.669 इतना में फोन हमारा ऑन हो जाना चाहिए। बैटरी जो होता है मिनिमम 3.7 से प्लस चार्ज होना चाहिए। डेड फोन डायग्नोस करने का तरीका मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को बस स्टेप, जिनको कॉपी किताब लेके बैठना है स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं। 3.7 चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अपना बोर्ड पे। बैटरी तो चेक कर लिए, अब बोर्ड में कहाँ से क्या शुरू करना है चलिए। ये होता है अपना बैटरी कनेक्टर, इसको बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर में होता है क्या, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। ठीक है, डायोड मोड पे सेट हो गया। अब चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर का प्लस टर्मिनल, क्या प्लस टर्मिनल, जो अपना प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे चेक करता हूँ कितना आ रहा है, 488। ये अपना प्लस हो गया, और इस साइड में चेक कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड हो गया। इसका मतलब ये प्लस और ये नेगेटिव, ये इसको रिवर्स अभी जो मैं चेक कर रहा हूँ,
ये ब्लैक वायर हो गया, ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखना है और सॉरी रेड रेड वायर को ग्राउंड करना है और ब्लैक वायर से चेक करना है। इसको बोलते हैं रिवर्स वायर। क्या बोलते हैं? रिवर्स। एक साइड मुझे कितना मिल रहा है? 487। अब मैं इसको रिवर्स बोलेंगे और फॉरवर्ड्स में चेक करेंगे, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे और रेड को यहाँ से कितना आ रहा है। जी आर आके ओ एल हो सकता है, यहाँ पे जी आर कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। आप लोग फिर से यहाँ पे नोट कीजिए, जो बैटरी कनेक्टर में जो होता है बैटरी कनेक्टर, अगर रिवर्स और फॉरवर्ड्स, रिवर्स में 350 से लेकर के 800 मिल सकता है और फॉरवर्ड्स में ओ एल या 1000+। इसका मतलब इस बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग नहीं है। इस बैटरी कनेक्टर में आप चार्जिंग, ये बैटरी कनेक्टर कहाँ कहाँ जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बोर्ड न्यूज हेल्प लेकर के। तो इस जगह पे इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पे सर शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग अगर का यहाँ पे पहचान क्या है? देखिए, शॉर्टिंग का पहचान ये होता है, जैसे यहाँ पे चेक किए तो इस साइड भी, इस साइड 476 जी आर आ रहा है ना, इस यस साइड यहाँ सर। पे बीप मिलता है, 0 0 आता है। क्या आता है? 0 0। 0 0। इधर से भी 0 0 आता है और इधर से भी 0 0 आता है, ठीक है। इसके तो सर बाद ये फुल लाइन शॉर्ट होता है शॉर्ट ना है, इसमें? उसको फुल शॉर्ट बोलते हैं। अगर वही वही कंडीशन में यहाँ पे 476 मिल जाए रिवर्स में और फॉरवर्ड में चेक करता, यहाँ पे समथिंग 300 या 500 कुछ भी मिलता, इसको हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं। इसमें आपका होगा क्या, अगर आपका फोन ऑन भी हो जाएगा, उस कंडीशन में अगर आपका फोन ऑन भी हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा, आपका बैटरी जो होता है ड्रेन होगा, मतलब ड्रेन मतलब खत्म होगा, जल्दी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, सर, ये होता है अपना वी। बैटरी कनेक्टर पर सर हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं क्या, सिर्फ प्राइमरी के? नहीं नहीं नहीं, बस प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। पर सेकेंडरी के लिए मैं चेक कर उसका, ये अपना बैटरी कनेक्टर हो गया, इसको मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। डेड फोन स्टेप में ये बता रहा हूँ, इसको चेक कर लिया, यहाँ पे नहीं है। अगर सपोज मान के चलिए यहाँ पे इसका सील्ड बाहर है, सील्ड बाहर है, यस। तो जो अपना पावर एसी होता है, पावर एसी के पास यहाँ पे वीपीएच मिलता है। जो अपना बैटरी कनेक्टर के बाद जस्ट सेकंड जो स्टेप होता है, वीपीएच लाइन चेक करना होता है। तो ये पावर एसी के पास एपीएस जितने भी, लाइन कौन सा है सर इसमें? ये देखिए, ये जो पावर एसी है ना, पावर एसी, चलिए यहाँ पे छोड़िए, इसको छोड़िए, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ चार्जिंग एसी पे, ठीक है। ठीक है। यहाँ से शुरू होकर के, बैटरी कनेक्टर से शुरू होकर के इसमें एंट्री हो जाता है, इसमें चार्जिंग ऐसी में एंट्री हो जाता है। और उसके जस्ट बगल में यहाँ से चार्जिंग ऐसी आउटपुट कर देता है वीपीएच वोल्टेज, ठीक है। तो ये अपना क्वाइल होता है, एक डायोड होता है, इसका पहचान। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका क्वाइल का, अगर यहाँ पे क्वाइल पे आपको जीआर चेक करना है तो यहाँ पे इस क्वाइल पे मैं जीआर चेक कर लेता हूँ। तो एक ब्लेड का हेल्प ले लेता हूँ। तो सर कॉइल उतार के चेक। नहीं नहीं, उतारने अपने को अभी बस चेकिंग करना है, उतारे जब शॉर्टिंग रहेगा तो उस केस में, अभी बस चेकिंग सर करना बीप है बीप लाइन में। जाता है ना? क्या हुआ? सर कॉइल ग्राउंड से बीप करता है ना दोनों साइड? नहीं नहीं नहीं, क्वाइल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चेक किया, कितना का जीआर आ रहा है? 441। ये रिवर्स इसको बोलेंगे, इसको रिवर्स बोलेंगे। और फिर फॉरवर्ड्स चेक करते हैं। फॉरवर्ड्स में क्या करेंगे, रेड प्रोब से चेक करेंगे और ब्लैक को ग्राउंड करेंगे। ये कितना आ रहा है? कुछ आके 2600 आके 0 0 हो गया, ठीक है। हेलो फिर से मैं यहाँ पे अगेन ट्रैक कोशिश करूँ, कुछ आ जाए, कुछ नहीं आके चला जा रहा है। यस। जी। इसका मतलब इस लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब अभी मैंने आप लोग को बताया, अगर रिवर्स और फॉरवर्ड्स में 1000 से नीचे आया तो उस लाइन में शॉर्टिंग आएगा, ठीक है। वीवैट और वीपीएच लाइन में, वीवैट और ये जो जो मेथड है 1000+ का जो मेथड है, वो वीवैट और वीपीएच में ही वर्किंग है, ठीक है। अब मेरा वीवैट और वीपीएच चेकिंग हो गया, अभी भी फोन मेरा ऑन नहीं हो रहा। ऐसे में आप लोग को समझ कि आपने वीवैट और वीपीएच चेक कर लिया, फिर भी फोन ऑन नहीं, शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे पावर एसी के पास, ठीक है। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे बोर्ड न्यू को क्या अगर मसला सर है, एक कॉइल मिनट। के दोनों साइड अगर जीआर मिलता तो शॉर्टिंग था कंफर्म था ना सर? नहीं नहीं, जीआर देखिए, मैं फिर अभी मैंने आपको क्या बोला, जो अपना वीपीएच हो या वीवैट हो, रिवर्स और फॉरवर्ड्स में 1000 से नीचे, यानी 1000, यानी अगर 1000 से नीचे 1000 से आता है, नीचे मिला तो शॉर्टिंग है। हाँ शॉर्टिंग है, उसको हाफ शॉर्टिंग बोलेंगे। अगर यहाँ हाँ पे वही तो सपोज मान के हॉस्पिटल है। चलिए, हाँ, अगर सपोज मान के चलिए इस जगह पे फुल बीप आता, जो अपना ये है क्वाइल वीपीएच क्वाइल, फुल बीप आता था तो कोई दो राय हाँ, नहीं, नो डाउट। तो फिर शॉर्ट है वो यहाँ लाइन, कंफर्म है वो यहाँ, तो। हाँ, तो वो बीपीएच फुल शॉर्ट है। वो तो बीपीएच, हाँ वो तो हाँ, बीपीएच फुल शॉर्ट है। शॉर्ट। अगर सर यहाँ पे रिवर्स और दोनों साइड अगर हमारा रीडिंग आता तो क्या बोलते हैं सर हम?
1000 से उसको हाफ नीचे? शॉर्टिंग बोलते हैं। 1000 से नीचे तो उसको हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं और लीकेज बोलते हैं। दूसरा उसको हाफ शॉर्टिंग भी बोल सकते हैं और लीकेज कंडीशन में बोल सकते हैं। उस कंडीशन में आपका फोन ऑन होगा, बैटरी ड्रेन होगा। अगर ऑन हो भी जाता है तो बैटरी ड्रेन होगा, या कभी ऑन होगा कभी ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप। मैंने वीवैट चेक कर लिया, वीवैट चेक कर लिया, वीपीएच चेक किया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, पावर एसी हो गया। ये अपना MT6357 CRB, ये पावर एसी हो गया। पावर एसी का पहचान क्या होता है, जो यहाँ पे भी क्रिस्टल लगा हो ना, क्रिस्टल, वो समझिए वो आपका पावर होगा, जो सिंगल पावर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लगे हैं, 6 कोयल। अब इस कोयल का GR चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है, GR चेक करना है। कूल टेस्टिंग मैंने डाउट वैल्यू पे GR चेक करना है। इसमें इसमें कंडीशन क्या होगा, जो अभी मैं आप लोगों को बताया कि रिवर्स और फॉरवर्ड्स 1000 क्रॉस वीवैट और वीपीएच में, उसमें वो कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। इसमें कुछ टर्म कंडीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें GR उतना नहीं आता है रिवर्स फॉरवर्ड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं GR चेक करा रहा हूँ। कितना का GR आ रहा है, 497। यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। 499, 251, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। 200 यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। 408 यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। सर कहाँ चेक कर रहे हो, हमें दिख नहीं रहा है ठीक से। यहाँ पे इस जगह पे देखिए, तो इधर से ये आपको पता नहीं चल रहा, यहाँ पे ये देखिए लाइट नीचे से। कोयल। ठीक है, हाँ क्वाइल के पास। तो यहाँ पे शॉर्टिंग, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। और फिर इस क्वाइल के पास मैं चेक कर रहा हूँ, 400 518 यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। 518 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, 543 41। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं। इसका मतलब कि VPH, वीवैट हो गया, VPH हो गया और बक हो गया। इसको बक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बक सेक्शन। जो अपना 5 6 जो भी क्वाइल, इसको बक सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। अब क्या करते हैं, का पहचान क्या है सर? क्या हुआ, शॉर्टिंग का पहचान 1000 से ऊपर है। वीवैट और VPH। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। जो अपना वीवैट होता है और जो VPH होता है, 1000 से प्लस होता है रिवर्स और फॉरवर्ड्स में, वो शॉर्टिंग नहीं आता है। बक सेक्शन में अलग कंडीशन हो जाता है। बक सेक्शन में GR कम आता है, क्योंकि इस पे पर CPU का लोड रहता है। ठीक है, सर डीसी मशीन से और कैसे चेक करना है? पहले आप तो यहाँ पे नॉर्मल तो समझ लीजिए भाई मेरे। कोयल जो चेक करेंगे सर, कौन सा मोड में चेक करेंगे? बजर मोड में? डायोड मोड पे। मैं सही से आप लोग अभी मल्टीमीटर से बता रहे, बाद में डीसी से बताएंगे ना यार, लोगों से समझो। आप लोग थोड़ा सा वेस्ट कीजिए यार। जो भी क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ भाई साहब, जिनको भी पूछना है क्लास कर लीजिए सर, उसके बाद क्लास आप के लोग बाद एक एक करके पूछिए सर। पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं सर। जो लोग देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको भी अब डिस्टर्ब कर देते हैं माइंड में। वही वही सर, ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे बग का मैंने चेक कर लिया। ये अपना कूल टेस्टिंग हो गया। कूल टेस्टिंग में मुझे ना ही वीवैट में शॉर्टिंग मिला, ना ही VPH में शॉर्टिंग मिला, और ना ही बग में शॉर्टिंग मिला। फिर भी मेरा फोन डेड है। तो क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग। शाहिद जी अपना अनम्यूट कर लीजिए एक बार। तो अभी मैंने यहाँ पे कूल टेस्टिंग किया। कूल टेस्टिंग से मुझे ना ही वीवैट में शॉर्टिंग मिला, ना VPH में शॉर्टिंग मिला। अब क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग का हेल्प लेंगे। हॉट टेस्टिंग में आप क्या करेंगे कि बोर्ड को फ्रेम में सेट करेंगे और USB चार्जर लगाएंगे। जो अपना चार्जर होता है, वो चार्जर यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। नीचे साइड जो अपना इंजेक्ट होता है, यहाँ पे इसको इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो बीबस होता है, बीबस वो प्रॉपर यहाँ पे जो अपना TP पॉइंट है वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बोर्ड को पता नहीं क्या आंसर बुखा रहा है। वोल्टेज पे सेट करेंगे। अब जो मल्टीमीटर है वो वोल्टेज पे सेट करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार मल्टीमीटर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वोल्टेज मैंने सेट किया और यहाँ पे इस TP पॉइंट पे चेक करूंगा कि हमारा 5 वोल्टेज नीचे से ऊपर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे 5 वोल्टेज। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है तो ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा चार्जिंग ऐसी में। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को बोर्ड से समझाऊंगा। ये आ गया अपना चार्जिंग ऐसी, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा। ठीक है, ये अपना OBP ऐसी हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, आप लोग इसको बाईपास ही बहुत करते होंगे, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 5 वोल्टेज,
यहाँ पे, यानी ये अपना चार्जिंग एसी का इनपुट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है कि हमारा चार्जिंग एसी में 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। अब क्या चेक करेंगे, इसका जो चार्जिंग एसी है, चार्जिंग एसी आउटपुट वोल्टेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करेंगे। कितना आउटपुट, देखिए 4 पॉइंट समथिंग, फ्लक्चुएशन कर रहा है। फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है, इसमें बैटरी लगाऊंगा ऑटोमेटिक ये स्टेबल हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। मीडिया टेक में क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मीडिया टेक के अंदर जो भी मीडिया टेक का सीपीयू होगा, उसमें आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा। क्या होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा। यहाँ पे वीपीएच बना रहा है, यानी चार्जिंग ऐसी भी वीपीएच बना रहा है। ठीक, अब क्या करता हूँ, पहला टेस्टिंग अपना चार्जर हो गया, यानी 5 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड, चार्जिंग ऐसे अपना काम कर रहा है, और यही वही वोल्टेज यहाँ पे पावर एसी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे वीपीएच आता है। देखिए वही वोल्टेज जो अपना चार्जिंग ऐसे आउटपुट कर रहा था, वही वोल्टेज है ना। इस कैपेसिटर पे मैं चेक कर रहा हूँ, वही वोल्टेज सेम। देखिए जैसे भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है ना, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वोल्टेज बैटरी यहाँ पे लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, बैटरी। और देखिए वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। बैटरी लगाया यहाँ पे, बैटरी लगाया। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज चेक करा, अभी फ्लक्चुएशन कर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, अब देखिए आ गया 19 20 19 20। देखिए आ गया स्टेबल, अब तो नहीं भाग रहा है। ठीक है, नहीं भाग रहा है। अब सही है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैटरी निकाल देंगे, क्योंकि अपने को अभी डेट डिagnostic करना है, यानी फॉल्ट फाइंडिंग। चार्जिंग ऐसी भी काम कर रहा है, और फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो अपना यह पावर ऐसी है, ये पावर ऐसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो अब क्या करेंगे, फिर से वीपीएस तो मिल रहा है, यानी कि चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी को वोल्टेज दे रहा है। बट अब देखता हूँ ये पावर ऐसी क्या सीपीयू को वोल्टेज दे रहा है, फोन जो ऑन होगा, पावर ऐसी अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब उसको चेक करते हैं। ये अपना, मैं थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या, 1 मिनट। ठीक है, अभी क्लियर है ना। ठीक है, सही सही है। अब यहाँ पे इस कॉइल जो 1 2 3 4 5 6, जितने भी 6 कॉइल है ना, सब पे वोल्टेज चेक करना। कूल टेस्टिंग में तो कोई शॉर्टिंग नहीं पता चला था। अब वोल्टेज चेक करते हैं, क्या क्या अपना वोल्टेज पावर ऐसी है, वो अपना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं, एक प्रोब को हमेशा ग्राउंड रखना है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ग्राउंड रखा था तो कोई वोल्टेज नहीं। ठीक, अब यहाँ पे मैं इस पे क्यों नहीं बना रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मॉडेम का कॉइल हो सकता है। ठीक है, एक माइंड में, देखिए कभी फोन बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो एक माइंड में अपना सर्किट बना के रखिए कि हाँ मुझे क्यों नहीं बन रहा है, वो भी रीजन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, क्या बन रहा है यहाँ पे वोल्टेज 0.8 वोल्टेज। 0.8। 0 यानी इसका मतलब ये वोल्टेज यहाँ पे जो पावर है जो इस कोयल पे इसको वोल्टेज दे रहा है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं 0.8, ये भी वोल्टेज बन रहा है। जी फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है क्या, जी बन जीरो रहा है। पॉइंट एट ये भी बन रहा है। अब यहाँ पे चेक करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। हल्का ऊपर। ठीक है, ये अपना ये भी वोल्टेज बना रहा है। हाई एलडी उसको बोलेंगे, 2.2 हाई एलडी बोलते हैं। ठीक है, अब बच गया ये वाला। ये क्या है भाई, इसको भी चेक कर लेते। ध्यान रखिएगा कि जब आप वोल्टेज चेक कीजिएगा, तो आपस में जैसे ये दोनों आपस में सटना नहीं चाहिए। अपने को आपको अपना वो अपना हैंड स्किल बोलिए या स्टेबल रखिए, या पतला से पतला वायर की यूज कीजिए कि किसी दूसरे कंपोनेंट में सटे ना। क्या बना है, इस पे भी वोल्टेज बन रहा है 1.4, यानी कि लो एलडी। ये भी बन रहा है, यानी इसका पावर जो है वो 99.9 कंडीशन में ये पावर इसका काम कर रहा है। इसको 100% बोल सकती है अपना पावर ऐसी वर्किंग में। ठीक है, फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है, अब भी फोन ऑन नहीं हो रहा है। तब आप क्या करेंगे, पावर ऐसी भी काम कर रहा है, चार्जिंग ऐसी भी काम कर रहा है, फिर भी पावर ये फोन ऑन नहीं हो रहा है। क्या क्या स्टेप मैं बताया हूँ आप लोग, स्टेप बस मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग को कितना स्टेप मैंने बताया है। पावर भी काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, कुछ कुछ वोल्टेज आता है। मैं आप लोग को 1 मिनट में बोर्ड में ओपन कर देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा मैं बोर्ड में एक बार ओपन कर लो। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया ना, जिस चीज में भी आप लोग को बताया है। जी, अगर समझ में आया तो आप लोग चैट करिएगा, क्योंकि अनम्यूट का परमिशन अब आपको लास्ट में मिलेगा। हाँ, इतना चीज आप लोग को बता दी। अब थोड़ा मैं एक बार बोर्ड में ओपन कर लूँ एक सारे बार। लोगों को चैट का ऑप्शन है नीचे में, आप लोग चैट कर सकते हैं। ओके अनमोल जी, यस सर, ठीक है। ये एक स्टेप होता ओके है।
ओके बबलू जी सही है, राहुल पांडे जी बहुत सही। ओके इतना तक सही है सर, आगे अब। ठीक है, आगे मैं आप लोग को बता देता ओके हूँ। थोड़ा सा दानिश जी धन्यवाद। आप थोड़ा सा बोर्नियो का हेल्प लेंगे, क्यों? क्योंकि अपना जो माइंड में था वो चार्जिंग योग्य है, पावर योग्य है, फ्री फोन ऑन नहीं हो रहा है। अब आगे क्या चेक करना है, अब थोड़ा सा बोर्नियो का हेल्प लेते हैं। मैं बोर्नियो आप लोग को इसलिए हो सकता है, देखिए मेरे माइंड में सर्किट इसका बन गया है, जिस टाइम मेरे हाथ में बोर्ड आता है ना, तो मैं अपने हाथ में उसका सेक्शन बना लेता हूँ, अपने माइंड में इसको चेक कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या इसका चेक करना है। इतना चीज मैंने चेक किया, मैंने और इसमें चेक कर सकता हूँ, बट मैं आप लोग को डीपली मैं स्कीमेटिक से थ्रू मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अब आपको क्या स्टेप आगे चेक करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन तो देखते हैं बोर्नियो में, हम्म लेकिन मेन स्कीमेटिक का यूज़ लोगों को नहीं पता है, तो अब वो भी देख लेंगे। बोर्नियो का कभी कभी सर्वर इतना बेकार चलता है ना, 2-3 दिन से बोर्नियो इतना गंदा चल रहा है, समझ में नहीं, वीपीएन लगा के इसको यूज करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा है ना, बोर्नियो के यूजर्स बढ़ गए हैं बढ़ ठीक है, गया तो है इसकी वजह बोर्नियो का से। थोड़ा सा भाव बढ़ गया है कि भाई मेरे पास ज्यादा यूजर हैं। बोर्नियो वाला को अब अपडेट दे देना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया अपडेट नहीं दिया, लेटेस्ट लेटेस्ट फोन वगैरह सबको नहीं दे रहा अपडेट। चलिए। तो तभी तक नहीं कोई क्वेश्चन है तो इतना देर में जो मैं अभी पढ़ाया हूँ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक बार नेट इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ पीसी का, ठीक है? हो सकता है तो सर्वर से एक बार क्वेश्चंस लीजिए, तो जिनका कोई टॉपिक कुछ क्वेश्चंस बाकी हो गया तो मैं तब तक इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार पीसी को। सर सर एक बार वीपीएच आप फाइल पे वीपीएच फाइल सर पे आपको एक सॉर्टिंग बार कैसे डीसी पता चलती है, बताओ ना एक बार। सर कौन आपको एक से? बार डीसी से उनको चेक करना चाहिए था कि प्रॉब्लम क्या है सर असल में। देखिए कभी भी माइंड में ये मत रखिएगा कि डीसी कभी बता देगा कि आपका फोन में कहाँ पे दिक्कत है, ये चीज कभी नहीं नहीं माइंड के सर पास बताए डीसी। सर एक सर सर एक एसओटी मालूम चल जाती है कि कहाँ पर एग्जैक्ट काम करना है सर। चलिए मुझे एक चीज बताइए, आपको मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है? अगर हाँ आपका जी डीसी रीडिंग 100 क्रॉस है जी और वो स्टेबल मतलब पे नहीं है, डीसी रीडिंग जो है अपना 100 क्रॉस 100 यानी 120 पे जाके स्टक हो रहा है, तब हाँ आप क्या कीजिएगा सो बताइए। स्टॉक हो रहा है सर 100%, तो फिर सीपीयू या हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है सर उसमें। यही चीज तो बोला हूँ, 100% कभी भी नहीं बोल सकते। मेरे पास कल फोन आया था, 120 पे स्टक हम्म, था, उसका वीसीसी हम्म। वोल्टेज मिस था। क्या था? वीसीसी वोल्टेज। क्या वो डीसी मुझे बताया कि उसका वीसीसी वोल्टेज मिस है? आप चेक कर लो नहीं भाई नहीं आप सर, लोग को। एक एक 2% हो सकता है वहां पर सर, बाकी तो नहीं 99% मान, तो हो जाता है। यही चीज तो मैं आप लोग को सिखाने के लिए आया हूँ। माइंड में कभी भी मत ये रखिएगा कि हाँ सर 100 रैम में या सीपीयू में। भाई जो यूट्यूब पे देख के काम कर रहे होंगे ना, वो यूट्यूब पे देख के काम कीजिएगा, क्योंकि डीसी होता है एक लिस्ट। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, मैं ये बोल सकता हूँ कि 99.9 केस में पावर सेक्शन ओके है इसका। जो अपना ये रीडिंग जो दे रहा है, पावर सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। अपने को सीपीयू या यूएफएस या वोल्टेज या यूएफएस का प्रोग्रामिंग सब में दिक्कत हो सकता है, ठीक है? माइंड में ये नहीं रखना है कि नहीं वहां और पे, यही चीज तो और मैं आप सर लोग को ये बता रहा हूँ। 120 में तो स्टॉक हो जाता है इसलिए ना। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये नहीं आप बोलिएगा कि सर मैं F64 बॉक्स ले लिया हूँ, अब मेरे पास सारा फोन ऑन हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं डीसी ऐसा डीसी ले लिया हूँ, डीसी में तो ये तो कोडिंग नहीं बता रहा कि हाँ आपको पावर सेक्शन में काम करना है, आप यहाँ पे चेक कर लो। ऐसा कोई मशीन ही नहीं बनाया है कि अपने लोग मोबाइल फील्ड में जो कोई एग्जैक्ट बताता है कि यहाँ पे काम करना है। अपने लोग का बात मल्टी। सही सर। सर सर क्या ये डायग्नोज करने से पहले, बोर्नियो चालू करने से पहले सर एक बार डीसी ऑन करना चाहिए था सर आपके हिसाब हाँ से। हाँ, वो चीज मैं आप लोग, हाँ भाई वो चीज तो मैं कंपल्सरी, मैं आपको, हर किसी भाई के पास डीसी नहीं होगा। मैं एक स्टेप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास भी था तो मैं भी डायरेक्ट आई चार्ज में लगाता हूँ, आई चार्ज में सेकेंड में डीसी में लगाता हूँ, एक आइडिया लेता हूँ। बट मैं आप लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्यों? कि आप लोग जो भाई इसमें नया टेक्नीशियन भाई आए होंगे, उनको पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो कहाँ से करना होता है।
कभी आप नहीं लोग नहीं के सही पास बात। ऐसा केस आया होगा, वीवैट कनेक्ट जो अपना वीवैट होता है, वीवैट फुल शॉट रहता है बट डीसी फुल शॉट नहीं बताता है। कभी आप लोगों के पास ऐसा केस आया है? हाँ सर, बहुत हाँ, बहुत तो फिर बहुत वही केस बनाया। वो मुझे कौन बताता है? मल्टीमीटर बताता है। बताइए, आप ही बताइए। कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना अपने लोग को। यही सर सर डीसी पावर सप्लाई से जो लगा रहे थे तो पूरा आवाज नहीं कर नहीं लेता है ना नहीं नहीं नहीं, हर फोन नहीं बनता है, हर फोन तब आप उस चीज से नहीं बीते हैं। मैंने बहुत ऐसा केस देखा है। चलिए, मुझे एक रियलमी का जो फोन आता है, जो बैटरी का जो लो एरर मारता है, यानी कि बैटरी चार्ज नहीं है, और रेड टाइप का जो आता है, कभी डीसी से वो वोल्टेज वो वीवैट फुल सेट बताता है? आप लोगों ने देखा होगा जो रियलमी का जो फोन आता है, बैटरी लो का जो सिंबल बोलता है कि बैटरी पहले चार्ज कीजिए तब जाके फोन आपका होगा। जब आप डीसी से चेक कीजिएगा तो फोन ऑन चार्जिंग कीजिएगा, हो गई वही तब चीज आएगा। हेलो सर, हेलो सर। वो एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर, पूछ लो आपको। जी जी, हाँ पूछिए ना, तब तक बोर्ड नहीं अपन। ये जो मतलब ये जो नाम के आगे अपने जब मतलब कोई जीएसएम लगाते तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, जब हम लोग फील्ड में है ना, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। ग्लो इसी अब सर अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। सिर्फ शाहिद सर आप अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हूँ मैं भी। ओके, अब टॉपिक को हम लोग आगे चलते हैं। जिन्हें भी कोई क्वेश्चन रहेगी वो या तो हैंड रेज करेंगे या फिर वो चैट करेंगे, तो हम आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ले लेंगे फौरन। बोर्ड में मसला क्यों कर रहा है? ऐसे होगा ये कि आप लोग टॉपिक से फिर भटक जाएंगे, टॉपिक वो कवर ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अभी भी बेसिक से सीखने के लिए, तो उन्हें बेसिक से सीखने देते हैं। ओके सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं बोर्ड नहीं, थोड़ा एक बार ये पता नहीं क्या इशू कर रहा है बोर्ड नहीं। तो अभी जो मैंने बताया था, जो वीवैट हो गया, वीपीएच हो गया, और पावर सेक्शन का जो बक कॉइल हो गया, इतना में तो किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर क्वेश्चंस होगा तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं, क्योंकि ये कि मैन ये जो अपना होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप होता है। इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल सकते हैं। तो अपना चार्जिंग हो गया, वीवैट हो गया, चार्जर हो गया, चार्जिंग ऐसी हो गया, और फिर ये अपना हो गया। तो मैं एक बार थोड़ा सा मैं पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ कि बोर्ड न्यू मेरा हो सकता है वो लेग कर रहा हो। तो मैं जस्ट 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं अपना पीसी को एक बार तब तक किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोलिए क्वेश्चन। सर्वर सर, एक बार किन्हीं का कोई हैंड है तो एक बार क्वेश्चन लीजिए। मैं एक बार जी पीसी को रीस्टार्ट कर दूँ, बोर्ड न्यू लेग कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं सर, आप रीस्टार्ट कीजिए। मैं तब तक लोगों से बात कर ले रहा हूँ तब। एक मिनट जी। सर जैसे आपने पावर आईसी तो बताया, ओके सर, एक बार चार्जिंग आईसी बताना चाहिए था, ओके है कि नहीं सर? तो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है ना? जी जी चार्जिंग ऐसी तो आउटपुट कर ही रहा था, तो वो आउटपुट ओके हुआ ना, मैं अभी करे आपको तो यही बताया। ऐसे ओके है। जी, हाँ, आप जो शायद मैं पूरे क्लास में नहीं बने हुए थे, विवो जी। हाँ सही बात। ओके, नहीं सर, वो पूरा बैटरी लगा के ही चेक करना पड़ेगा ना सर? नहीं नहीं, बिना बैटरी का। जब मैं क्या आप लोग को मैं दिखा रहा था, अरे जनरल दिखा रहा था। चार्जर लगा के। हाँ, चार्जर लगा के, क्योंकि वोल्टेज जब कूल टेस्टिंग करेंगे तो बिना चार्जर का डाउन मोड पे, और हॉट टेस्टिंग करेंगे तो चार्जर लगा करके डीसी को मल्टीमीटर को वोल्ट पे सेट करके, डीसी वोल्ट पे सेट करके। ठीक है। ओके, हमारे साथ कितने लोग यहाँ पे बेसिक के जुड़े हुए हैं? ज़रा सा हैंड रेज करिए या फिर माइक अनम्यूट करके बोलिए कि आप लोग अभी बेसिक में हैं और एडवांस की नॉलेज के लिए आप लोग चाहते हैं कि एडवांस का हम सिखाएं आपको। कितना कोर्स का फी है सर? देखिए, कोर्स की फीस हमारी सिर्फ 10,000 है, 9,999, जिसमें आपको 1,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करानी है। बाकी पेमेंट आपको ईएमआई में देना है। ईएमआई यानी आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा पूरा पेमेंट करने के लिए। ठीक है? जी सर, मैं बेसिक से हूँ। सर एक हम महीना एक और पूरा 10,000 रुपया देना है सर? क्या बोल रहे हैं? कोर्स एक करने के लिए महीने में पूरा कंप्लीट 10,000 रुपया देना ऑनलाइन हाँ, था? 1 महीने के अंदर में पूरा आपको 10,000 कंप्लीट करना है। 10,000 ऑनलाइन
कोर्स जी होगा जी सर? ऑनलाइन आपको देखिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कोर्स की डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे आपने अगर 1,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, उसके बाद का जो 9,000 बचेगा ना वो आपको हर हफ्ते 3-3 हज़ार करके 20 से 25 दिन के अंदर में आपको पूरा पेमेंट क्लियर कर देना। बाकी जो क्लास चलेगी आपकी वो ऑनलाइन में 2 महीने की चलेगी। 1 साल का सपोर्ट क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जो क्लासेस में हम आपको बताएंगे वो पूरा बेसिक से एडवांस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ रहेगा। ठीक है, यानी आपको मल्टीमीटर यूज करने से लेकर के आईसी रिबॉलिंग, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफआई, जेटैक, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ऑफलाइन में कितना फीस सर? देखिए ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन में हमारा है 30,000, 30,000 फीस है। ठीक है, जिसमें हम आपको रहने खाने का फ्री दे रहे हैं। 30 दिन की टोटल क्लासेस चलेंगी और एडवांस लेवल का उसमें भी हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। और हमारा ऑफलाइन बैच फरवरी में है और जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो हमारी 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 9 या 10 जनवरी से हमारी बैच चालू हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगा सर? जी धनीश जी, बोलो 1 मंथ में कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए ये डिपेंड करता है। जैसे आप अगर चार्जिंग पिन, माइक जैक, कनेक्टर ये सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 महीना बहुत है आपके लिए। 1 महीने में आप पूरा सीख जाएंगे क्योंकि भाई आपको जो हम सिखाएंगे ना, ठीक है, वो आप वहाँ पे हैंड स्किल तो करके आएंगे लेकिन सर ये सीटू रिबलिंग सब हो जाएगा 1 महीने में? जी जी सारी चीज़ें हो जाएंगी बिल्कुल। ये जो ऑफलाइन ठीक है। क्लासेस रहेगी ना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे आपको 1 महीने में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपको जो भी प्रोसेस बताएंगे ना उसको आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा वहां से आने के बाद। तो जो हमारा सपोर्ट क्लास चलता है 1 ईयर का फ्री जो हम आपको देते हैं, ठीक है, उसमें आपका वो सारा चीज़ कवर होता है। क्योंकि जब आप वहां से सीख करके आएंगे हैंड स्किल और जब अपना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी जो अब तक इंस्टीट्यूट पे तो नहीं आ रहा था, लेकिन आपको वहां पे पहुंच करके आएंगी जब आप शॉप पे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उस टाइम पे जब आप हमारा सपोर्ट लोगे ना तब आपका मेन स्किल बढ़ेगा। सही बात है। जी, क्योंकि देखिए अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप सोचें कि अब आप सारा फोन बना देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको जब तक आप खुद का प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक नहीं होने वाला है। एक सेकेंड वेटिंग रूम में, 1 मिनट। आप कीजिए सर और कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, हाँ जी, तो फिर मैं बोल कि जैसे क्लासेस में है, ठीक है, से हमारी क्लासेस ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्लासेस साउंड साउंड कम आ रहा है आपका। एक मिनट, अ, शाहिद सर कनेक्ट हो गए हैं क्या? नहीं वो नहीं हो नहीं, रहे बस हैं, वॉइस लोडिंग हो कम रहा आ है। रहा है। सर आपका एड्रेस कहाँ पड़ेगा ये? हमारा एड्रेस झारखंड में है, झारखंड, हजारीबाग। आवाज से नहीं आ रहा, आवाज झारखंड। थोड़ा माइक से आवाज आपकी से। आवाज ना, आवाज वॉइस आपका बहुत कम आ रहा है वॉइस। एक सेकेंड मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी अब आवाज क्लियर है? नहीं, नहीं अभी बहुत। थोड़ा डाउन है। सुनाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा कम कम सुनाई दे रहा कि है। आपको आवाज कम सुनाई दे रही है हमारी, कोई बात नहीं, मैं ठीक है ठीक एक है, सेकेंड। आ गया। हेलो ठीक है। अब आ गया ना? ओके, जी हाँ जी। ठीक है। चलिए ठीक है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो झारखंड में है गाइस, झारखंड हजारीबाग में। ऑफलाइन जिन्हें करनी है वो अपना ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। और एक हमारे बोल रहे हैं वीवो जी हमें बेसिक से सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं आप। अगर ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में भी आप बेसिक से सीख सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में गाइस सिर्फ 10,000 रुपये फीस है। ठीक है, वो भी आपको ईएमआई में देना है, 1 महीने का पूरा आपको ड्यूरेशन मिलेगा पेमेंट के लिए। तो उसमें आप कर सकते हैं। हफ्ते हफ्ते में 3-3 हज़ार देना तो आपको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा पेमेंट करने में। बाकी क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और बाकी 1 ईयर का सपोर्ट भी रहेगा। जितनी भी आपकी क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन में, ठीक है, उस सब का रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे आपकी आज 7 बजे क्लास हुई तो अगले दिन 10-11 बजे सुबह में आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ताकि आप एक क्या कर सकें कि उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएँ। समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो तो बात सही है सर। जी, तो हम आपको 2 बार पढ़ा रहे हैं एक तरह से। जैसे एक बार तो हम लाइव पढ़ा दिए, दूसरी बार आपको हो गया वीडियो दे दिए हमने, और तीसरी बार ये हो गया कि हमारा हाँ सपोर्ट क्लास में आप आ गए। तो जितना क्वेश्चन था सब चीज़ क्लियर।
ठीक है। जी। और बाकी लोग किसी को कोई क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग? कहने का नहीं मतलब कि सर। हमारे हिसाब से जितने लोग जुड़े हैं फिलहाल में, जी जी। इसमें सभी लोग बेसिक की जानकारी लगभग हमको लग रहा है कि सभी लोग को मालूम होगा। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बेसिक का नहीं जानते हैं, यानी जो वो जो चार्जिंग पिन कनेक्टर माइक जैक तो कर ले रहे हैं, लेकिन हाँ उनको हाँ। फिर भी बेस नहीं पता है। बेस यानी जैसे रजिस्टर का क्या काम होता है, कितना मान जी होता है, सर। कैपेसिटर ये का बात क्या सही। काम होता है, हाँ कैसा हाँ। दिखता सही बात। है ना, सही ये बात सब बोल चीज हाँ। पता ही नहीं, ये बेसिक नॉलेज है। जी जब सर। तक ये नहीं ऑफिसर पता है। चलेगा तो वो बेचारे वो कोशिश करते रहेंगे, फोन ही नहीं बना पाएंगे, है ना। नहीं बन। जी सर। जी। जी सर। जी अब सर। हम आपको आईसी रिवॉल्व करना सिखा दें और बेसिक चीज ही नहीं बताए, तब सारा वो मामला ही खराब हो जाएगा ना। जी सर। अगर तो जी 2 सर। महीने में कितने दिन कितने देर का क्लास चलेगा डेली? ऑनलाइन क्लास आपको जो 2 महीने चलेगी, तो वो आपको डेली 1 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है, शाम में टाइम 7 से 8 बजे के टाइम पे। 1 घंटा चलेगी? जी जी, हर दिन शाम एक को। घंटे तो सर जी सर। इतने कम टाइम में बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे और पूरे आईसीयू से सब कैसे मेंटेन हो, वो नहीं हो देखिए पाएगा? मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जो हम 1 घंटे का टाइम देंगे ना हर दिन, उस हर जी 1 घंटे में हम आपको 1 से 2 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक दिन में पूरा घोल के पिला दे रहे हैं, या फिर वो 2 महीना है तो उसमें कैसे हाँ होगा, हाँ। वैसा नहीं है। हम आपको हर दिन कुछ कुछ टॉपिक पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे, ठीक है। जैसे एक दिन हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए जो छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब हम्म। किसी दिन ऐसा है जिसपे आपको पूरा नेटवर्क सेक्शन, जैसे जान रहे हैं नेटवर्क सेक्शन सबसे बड़ा है टॉपिक, है ना। आप हाँ उसके हाँ। ऊपर आएंगे तो नेटवर्क सेक्शन के लिए हम आपको कम से कम भी तो ज्यादा टाइम देंगे ना भाई, कि अगर आप नेटवर्क सेक्शन सीख रहे हो तो ज्यादा उसमें टाइम लगे आपको, ठीक है। 2 महीना ऐसे बोलने का है, हो सकता है कि आपको 2.5 महीना लग जाए, 2 महीना 10 दिन हाँ लग हाँ जाए, हाँ। 2 महीना इसीलिए मैक्सिमम मैंने बताया, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी और फिलहाल में अगर किसी कस्टमर को किसी मतलब जो हम जुड़े हैं हम लोग भाई साहब, हम्म। इनमें से किसी को मतलब कोई तकलीफ बीच में और कोई फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा है, जी आप उनका हेल्प करेंगे? बिल्कुल, जी हमारी सर। सपोर्ट टीम है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं हो रहा है, हमारे पास 6-7 लोगों की सपोर्ट टीम है। आप जब पेमेंट कर देते हैं, आप हमारे पेड क्लासेस में आ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि अब हमने रात में आपको नहीं बताया भाई, अब दिन में नहीं आपको तो कोई क्वेश्चन आ गया तो आप। ये भी होता है कि पेमेंट करने के बाद आप भूल जाएं। नहीं नहीं, देखिए भूलेंगे कैसे। नहीं देखिए भूलना नहीं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ। जो बात अगर है आपको। स्पष्ट आपसे हम पूछ रहे हैं, जो जी बात है स्पष्ट खुल करके हम लोग नहीं 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 पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल सही हाँ आपका कहना पूरा है। ओपनली मैंने ओपनली आपको ये बात होना बोला चाहिए। हाँ। कि हाँ। जैसे आपने क्लास ली, पैसा गंवाया है जी, हम्म। एक उस बार पर ठोकर जब इंसान खाता है ना, तब ये चीज बोलता है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने रात में क्लासेस की, ठीक है। हाँ अब आप दूसरे दिन तो प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि अब भाई आपका दुकान है, 10 तरह का फोन आएगा, 10 तरह का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब हम्म। उसमें देखिए हम आपको जो सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट आपके तब काम आएगा जिस टाइम पे आप उस लेवल पे पहले से ही पहुंचे होंगे, ठीक है। अब जैसे हमने हाँ आपको कोई नेटवर्क हाँ सेक्शन में उसी का, किसी। हाँ सही बात है। हाँ जब पहले से हम उस वहां पे पहुंचे हैं तभी मैं बिल्कुल फंसूंगा। बिल्कुल, तब उस टाइम पे आपको हमारा सपोर्ट भी काम करेगा। नहीं तो अगर हमने आपको किसी प्रोटोकॉल का नाम बता दिया ना नेटवर्क सेक्शन में, तो आप सोचोगे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है हमको, ये अब कहाँ पे चेक करें, है ना। नहीं तो अगर किसी भाई को अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो तो बोर्नियो उसके से लिए आप हमारा सपोर्ट टिक है, मार बिल्कुल करके आप सपोर्ट है। बता सकते हैं उनको। बिल्कुल बोर्नियो बिल्कुल लगभग सभी दुकानदार भाइयों के पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट के लिए उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। अगर किसी को बहुत ऐसे भी भाई हैं जिनको हो सकता है पाठ की जानकारी आपके पढ़ाने के बाद भी हमारे हमारे दिमाग में नहीं आए, जी जी लेकिन जी उसके लिए कंपनी बोर्नियो बनाई है बहुत शानदार। और बिल्कुल बोर्नियो से आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ से ये ऐसे उठा करके ये यहाँ पे बिल्कुल मार बिल्कुल, दो। देखिए इतने इतना तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए अभी इसमें आपको तो बोर्नियो चलाने आता है, जिन लोगों को नहीं आता है अब हम उन्हें स्क्रीन शेयर करके, अपना पर्सनल स्क्रीन शेयर करके उन्हें बताएंगे, देखिए भाई आपका इस आईसी का जो नेटवर्क प्रोटोकॉल जा रहा है या फिर ये लाइन है, इस पे आपको इतना वोल्टेज चेक करना है, उन्हें बच्चे की तरह बताना पड़ेगा, तब वो कर पाएंगे काम, है ना। स्टार्टिंग में ही सपोर्ट चाहिए होता है, जब बंदा एक थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, उसके बाद उसको सपोर्ट की जरूरत जी नहीं सर। पड़ती, है ना। जी सर। जी, शाहिद सर आपको मैंने को होस्ट कर दिया है, आप स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक। जाओ जाओ दे लो, देखिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी आप बहुत स्क्रीन शेयर मुश्किल से करिए, बोर्ड अपना में स्पॉटलाइट वाला चार्ट पता नहीं कहाँ सो गया हुआ, पता नहीं बोर्ड वाला। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी ये उसका बैटरी नहीं मिलेगा, ऐसे जुड़ा नहीं कोई है।
तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? जी दिख रहा है सर। ठीक। मैं एक चीज निकाल लेता हूँ पीडी मैक्स। ऑनलाइन सर्च। चलिए ठीक है, चलिए मेरा बोर्ड नहीं जैसे तैसे ओपन हो गया। ठीक है, ये अपना बोर्ड था रेडमी 9, यही बोर्ड था ना? हाँ ये अपना बैटरी कनेक्टर जो मैं अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करना होता है। फर्स्ट पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप आपको यहीं से शॉर्टिंग चेक करना है। कोई सा भी फोन आया है, मैं जो भी ये बताया हूँ एमआई का फोन है, बट आपको ये माइंड में सेट नहीं रखना है कि सर ने बताया एमआई का फोन है तो एमआई चेक करना है, ये माइंड से निकाल दीजिए। कोई भी फोन आता है तो आपको पहला स्टेप यही चेक करना है, बैटरी कनेक्टर। ठीक है, और जो मैंने आपको रिवर्स में बताया है 350 से लेकर के 800 अप्रोक्स, 850 अप्रोक्स आ सकता है। और फॉरवर्ड्स में क्या आ गया? OL। क्या आएगा? OL। फॉरवर्ड समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ? रेड प्रोफ से जब आप चेक कीजिएगा और ब्लैक से जब चेक कीजिएगा रिवर्स प्रोसेस को बोलेंगे। ये इसका वीवैट हो गया, यानी वीवैट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड में चार्जिंग ऐसी के पास। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये जो वीवैट है, ये वीवैट इस पे जब आप लोग को मैंने बताया ये डायरेक्ट चार्जिंग ऐसी, यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया, यहाँ पे ये था ना अपना चार्जिंग ऐसी BQ21120, यही था ना? ये अपना कैप कोयल था और नीचे डायोड था, है ना यही? जी अब क्या करना है, मुझे कैसे पता चला कि वो जो अपना वीवैट का कनेक्टर वो इसमें जा रहा है कि नहीं? देखिए अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे ठीक है, ये अपना बीड मैप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीड मैप। जो भाई बोर्ड में यूज कर रहे होंगे उनको भी ये पता होगा, और जो इसमें नए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। इसको बीड मैप बोलते हैं। नक्शा होता है, नक्शा। एक ये रास्ता कैसे कैसे जा रहा है यहाँ पे देख। ये अपना बैटरी कनेक्टर था CON16 ये अपना क्या था? बैटरी कनेक्टर। ये अपना वीवैट है ना लिखा हुआ यहाँ पे, वीवैट। इस पे क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कहाँ जाता है। इस पे क्लिक किया, अब देखिए ये कहाँ गया, पावर में भी गया है। और यहाँ पे देखिए ये अपना चार्जिंग ऐसे है ना, ये चार्जिंग ऐसे अपना जी यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं था। फिर मैंने क्या चेक किया, ये चार्जिंग ऐसे का यहाँ पे ये जो VPH कोयल था इसको मैंने चेक किया। सेकेंड में अपने को क्या चेक किया, ये जो अपना VPH कोयल है इस जगह पे मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग चेक किया। यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं था, वही GR जो वीवैट पे होता है सिमिलर यहाँ पे भी आपको वही चेक करना है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं था। अब क्या चेक किया मैंने, उसका चला गया पावर एसी के पास। फर्स्ट फर्स्ट अपना वीवैट हो गया, सेकेंड अपना VPH हो गया चार्जिंग एसी के बाद, थर्ड अपना पावर हो गया। ठीक है, ये अपना पावर है। यहाँ पे देखिए पावर लिखा हुआ, पावर MT6357 CRB। और मैंने आप लोग को बताया कि पावर का जो पहचान होता है क्रिस्टल लगा होता है ना, यहाँ पे लगा हुआ क्रिस्टल। ठीक है, और फिर मैंने आप लोग को क्या बताया यहाँ पे कि जो अपना ये बैटरी है सॉरी पावर एसी है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? यहाँ से मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, टोटल 6 हो गए। और 6 का 6 कॉल है, मैंने चेक किया सब पे बना रहा था और एक पे नहीं बना रहा था। अब क्यों नहीं बना रहा था, क्या मुझे ये बताइए? जो भाई हार्डवेयर सोल्यूशन से काम कर रहे हैं, क्या ये बोर्ड ने मुझे बताया कि यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, पावर से आउटपुट करेगा, वोल्टेज चेक कीजिए? नहीं बताया। आप लोगों ने बस इसमें हार्डवेयर में क्या होता है कि हार्डवेयर से आप लोग को ये आइडिया होता है कि हाँ मार्केट से फोन गिरा हुआ है, हो सकता है ये ऐसे ही उल्टा लगा दिया हो, इसका नौजवान देखने के लिए होता है। बोर्ड में कहाँ पे क्या लगा हुआ है इसके लिए हार्डवेयर कंपोनेंट नेम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट नेम। बोर्ड में कहाँ पे क्या लगा हुआ, कोई कोई भाई मार्केट से घुमा हुआ फोन है, ऐसा तो नहीं कि चार्जिंग ऐसी चेंज कर लिया, चार्जिंग ऐसे उल्टा लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ था मुझे नहीं पता, यहाँ पे उस चीज को चेक करना पड़ता है कंपोनेंट नाम में। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत था। अब क्या करता हूँ मैं आप लोग का एक चीज और यहाँ पे ओपन करता हूँ, चार्जर। हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन किया और यहाँ पे मैं चार्जर डाटा ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्या ये मुझे चार्जर में USB चार्जर कनेक्ट करने पर क्या ये मुझे बताता है कि आप कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करना है। वो मैं आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे मैंने अभी क्या किया था, इसमें चार्जर कनेक्ट किया था। क्या किया था, कूल टेस्टिंग मैंने लेने के बाद इसमें क्या किया, कूल टेस्टिंग आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, वीवैट VPH और फिर बक। बक ये तीन चीज मैंने आप लोग को बताया, बक वोल्टेज, वीवैट VPH और वीवैट। अब मैं यहाँ पे चार्जर कनेक्ट किया यहाँ पे, तो अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा था,
3.5 5 वोल्टेज बन रहा था, ठीक है। 5 वोल्टेज बनने के बाद मैंने क्या चेक किया, सेकंड में जस्ट में चला गया चार्जिंग एसी के पास। कहाँ? चार्जिंग एसी। और चार्जिंग एसी कहाँ पे है? यहाँ पे। मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक किया ना। यहाँ पे कितना बोल रहा था, 3.7 3.9 से लेकर के 4.1 ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन कर रहा था। फ्लक्चुएशन को कैसे रोकते हैं वो भी आप लोग को बता दिया, बैटरी लगा करके। मीडिया टेक बेस में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी मीडिया टेक में अगर बीपीएच फ्लक्चुएशन करता है, VSYS, उसमें आपको बैटरी लगा के चेक करना है, ठीक है। पहला अपना वीबस भी बन रहा था और VPH बन रहा है क्या। अब मैं थर्ड जो मैं स्टेप बताया, पावर एसी के पास जाना है और बक वोल्टेज चेक करना है। क्या ये हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन बता रहा है? बताइए आप लोग, चैट बॉक्स में अपना नहीं यहाँ पे डालिए। आप लोग बताइए चैट मुझे, बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे बताइए कि क्या मुझे यहाँ पे जो मैं हार्डवेयर सोल्यूशन में, ये मुझे बता रहा है कि हाँ, आप जो चार्जिंग एसी का आउटपुट यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पता चल गया कि हाँ VPH आउटपुट करेगा। ये पावर एसी बता रहा है कि आपको यहाँ पे कहाँ वोल्टेज आउटपुट करेगा? चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एस्केमेटिक का हेल्प लेते हैं। किसका? एस्केमेटिक का। और चीज मैं और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो मैं आप लोग को बताया था कि ये जो कैपेसिटर होते हैं ना, कैपेसिटर, ये सब जाते हैं पावर एसी के अंदर इनपुट। क्यों? अब ये कितना होता है, ये VPH होता है। और मैं मुझे कैसे पता ये VPH है? तो यहाँ पे मैं आप लोग को बीड मैप पेंट करता हूँ, बीड मैप। और यहाँ पे एक कोयल लगा हुआ है ना, ये कोयल जो मैं आप लोग को बताया था VPH को। यहाँ पे देखिए, चार्जर में आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, है ना, ये VPH कोयल, VSYS VPH कोयल, ये कैपेसिटी, ये कोई यही कोयल है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बीड मैप में देखता हूँ ये कोयल काम क्या करता है। यहाँ पे मैं बीड मैप पे गया और यहाँ पे देखिए यही कोयल है ना, PL301। इस सर ये चार्जिंग एसी में गया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए बोर्ड में कितना सारा जगह जगह रहा है, कितना सारा। इसलिए इस लाइन में शॉर्टिंग अधिकतम फोन में 99 कंडीशन में, अगर फोन में शॉर्टिंग आता है, फुल शॉट या हाफ शॉट, तो VPS से ही आता है। लोड ज्यादा पड़ता है इसके ऊपर। ये आ गया अपना पावर एसी, है ना, पावर एसी। और यहाँ पे देखिए मैंने भी आप लोग को बताया ना, यहाँ पे कैपेसिटर जो छोटे छोटे, यहाँ पे जो कैपेसिटर है छोटे छोटे, ये वाला जो मैं अभी आप लोग को बताया है ना, ये कैपेसिटर है। यही कैपेसिटर है जो VPH इनपुट करता है। ये इनपुट जब तक इसको नहीं मिलेगा, ये पावर ऐसी आउटपुट करेगा ही नहीं, करेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आउटपुट नहीं करेगा, ठीक है। बीट मैप भी नहीं बता रहा है कि हाँ आपको यहाँ चेक करना। आप क्या करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बोला कि बीट मैप से मुझे ये आप लोग जब कंटिन्यू काम कीजिएगा स्कीमेटिक से, बोर्नियो से कंटिन्यू, तो आप लोग को पता चलेगा कौन सा वोल्टेज किस कंपोनेंट में मिलता है। अब चलते अपना मैन लेआउट पे। ये अपना ब्लैक एंड व्हाइट पे स्टेप का आता है। अब मुझे ये बताएगा, स्कीमेटिक बताएगा कि पावर एसी पे वोल्टेज कितना और कहाँ क्या क्या बनेगा, वो चेक करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, U201 लेआउट में। इसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पे होता है, जो अपना बोर्ड होता है ना, इस टाइप का जो बोर्ड होता है, इस टाइप का जो बोर्ड होता है, इसको लेआउट में इस टाइप के दिखाता है ब्लैक एंड व्हाइट में। अब क्या करेंगे, इसका जो पावर एसी नंबर है आपको क्या करना है, U201, इस पे क्लिक करना है स्कीमेटिक पे। और यहाँ पे सर्चिंग पे लिखा हुआ है U201 टाइप करना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। MT6357 CRV, ठीक है। ये अपना पावर हो गया। इस पावर में देखिए, अब ये देखिए, क्या मुझे ये हार्डवेयर सोल्यूशन बता रहा है कि ये पावर ऐसी जो है, ये आपको क्या बता रही है, बस कुछ भी वोल्टेज नहीं देखा। और पावर ऐसी में ये क्या देखिए, कुछ भी विभाग जो होता है ना, विभाग ABCD विभाग होता है। जैसे कि एक रूम पे सपोज मान के चलिए कि एक बिल्डिंग बना हुआ और कितना रूम है उस बिल्डिंग में, ये तो जब तक वहां पे जाइएगा नहीं, तब तक आपको फ्लोर पे जब तक चढ़िएगा नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं। वही चीज इसमें हार्डवेयर में है। हार्डवेयर से कुछ पता नहीं चला, ये पावर एसी में इतना सारा बॉल जो है, ये बॉल का काम क्या है, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्कीमेटिक पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए इसका C विभाग हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे देखिए C विभाग, ABCD जो होता है। अब यहाँ पे देखिए C आ रहा है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, क्या आता है, A आ गया, B आ गया, देखिए यहाँ पे, फिर क्या, D आ गया, फिर नेक्स्ट किया, C आ गया, फिर A आ गया। यानी ABCD टोटल कितने आ गए, 4। यानी कि इस पावर सेक्शन, पावर एसी के अंदर टोटल 4 ऐसा विभाग है जो अपने को काम करना है। अब 4 विभाग में मुझे पहला विभाग पे कौन सा काम करना है उसको चेक करना है। सपोज मान के चलिए ये जो अपना पावर ऐसी है, ये पावर ऐसी आउटपुट ना कर रहा हो और मुझे पता नहीं कहाँ पे कितना वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट नहीं है, नहीं कर रहा, और मुझे चेक करना है कि ये जो कोयल है कैसे चेक करेंगे। तो ये
कभी भी कोई फोन आता है, अगर आप स्केमेटिक से काम कर रहे हैं, ये अपना क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बी पे आ जाते, और यहाँ पे देखिए ये आगे यहाँ पे एलडीओ। तो अभी फोन को क्या, अभी फोन एलडीओ क्या होता है मैं आप लोगों को इस टाइम मिला तो बताऊंगा। ये एलडीओ क्या होता है, मैं एलडीओ आप लोग को बाद में बताऊंगा। अभी एलडीओ का कोई काम नहीं है। पहले आप लोग को क्या करना है, पावर ऐसी एक्टिवेट करना है, यानी पावर ऐसी को जगाना है, जैसे कि उसको जगाना है कि फोन मेरा ऑन हो। इसमें तो बन रहा था, सपोज मान के चलिए नहीं बन रहा होगा, तब क्या करेंगे। यहाँ पे इसमें ये एलडीओ सेक्शन हो गया, एलडीओ सेक्शन में कुछ नहीं करना है। ये अपना मीसो मस हो गया, ऑडियो सेक्शन, इसमें कुछ नहीं करना है। ये हो गया अपना कंट्रोल सेक्शन। क्या हो गया, कंट्रोल सेक्शन। आपको अभी पहला फर्स्ट स्टेप में इसको कंट्रोल सेक्शन को नीचे करना है, फिर आपको यहाँ जाना है बक सेक्शन। क्या है, बक, वी बक। पहला अगर आपके पास कोई भी फोन आता है तो सबसे पहले आपको बक सेक्शन ही चेक करना है। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्केमेटिक। ये जो PL501 है, और ये जो कोयल लगा हुआ है, इस पे VDD DVFS वोल्टेज बनेगा, ठीक है। ये देखिए कोयल काउंटिंग कीजिएगा, एक कोयल, दो कोयल, तीन कोयल, चार कोयल, पांच कोयल, ठीक है, पांच टोटल कोयल हो गए। अब ये कोयल लगा कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ PL501। अब यहाँ पे जाएंगे लेआउट में, और यहाँ पे चेक करेंगे PL501 है, यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए इस टाइप का। ये नए नए में कॉपी पेस्ट नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप कर दूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, तो ये नए नए के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे अगर इसको फाइंड कीजिएगा तो ये कुछ भी ढूंढ के नहीं देगा। नए नए 9C के अंदर ये बोर्नियो वाला ने पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है, इसके अंदर फाइंड आउट करके नहीं देता, और सब में फाइंड आउट करके देता है। ये कोयल हो गए, देखिए टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6 कोयल। और ये पावर एसी में क्या लिखा हुआ है, टोटल यहाँ पे 6 कोयल है, पावर एसी के पास टोटल 6 कोयल लगा हुआ। और स्केमेटिक मुझे क्या बोल रहा है भाई, 1 2 3 4 5। बताइए, इसमें 5 दिखा रहा है और छठा नहीं दिखा रहा है, तो कोई भाई ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि इसमें छठा क्यों नहीं दिखा रहा है। छठा इसलिए नहीं दिखा रहा है कि वहां पे आप जो पहले वाले का जो वोल्टेज चेक किए थे जिसमें वोल्टेज नहीं आया था, ये वाला वो है वहां पे छठा। नहीं नहीं, देखिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, छठा इसलिए नहीं ये दिखा रहा है कि ये अलग ही सेक्शन इसको बना रखा है। क्या बना रखा है, ये अलग सेक्शन। क्यों अलग सेक्शन, इसको लो एलडीओ, इसको अभी आप लोग ने वोल्टेज चेक किया होगा, दिखाया होगा मैंने, इसमें बन रहा था 1.4 वोल्टेज। ये पावर ऐसी के इंक्लूड नहीं है, ये पावर ऐसी के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये अलग सेक्शन दे रखा है। क्या है इस पे, अलग सेक्शन। अब अलग सेक्शन कैसे है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यही चीज है। क्या ये हार्डवेयर सोल्यूशन बताया कि ये जो IC किस काम कर रहा है, ये बता रहा है हार्डवेयर सोल्यूशन ये क्या काम कर रहा है। ये जो लिखा हुआ है Z07 या 207 लिखा हुआ है, ये बता रहा है ये अलग विभाग इसको बोलेंगे। इसमें लो एलडीओ, MT6357 CRB और MRB जिसमें भी लगा होगा, जिस भी फोन में लगा हो, 4G हो, 5G हो, 6G हो, लो जो ट्यूज हो, कोई भी हो, उसमें आपको लो एलडीओ जो होगा वो आपका एक्स्ट्रा कर दिएगा, पावर ऐसे में इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेआउट पे जाता हूँ, और ये देखिए U1402, यही ऐसी है ना, यही जो अपना कोयल था ना ऊपर वाला, जिसपे 1.2 बन रहा था, ये वाला, यही कोयल है ना, ये वाला, ये वाला, इसी पे ना 1.2 बन रहा था, और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसी लगा हुआ है। क्या ये हार्डवेयर सोल्यूशन बता रहा है कि यहाँ पे ये कौन सा ऐसी है, ये क्या चीज है। इसके लिए अपने को क्या करना, स्कीमेटिक लेआउट पे गए, U1402, यहाँ पे नैने में स्कीमेटिक पे गए, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे U1402, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं पता चला, इसको जूम करूंगा, फिर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। देखिए एक्सटर्नल बक VS2। क्या मुझे ये हार्डवेयर सोल्यूशन बताया कि यहाँ पे भी एक ऐसी लगा हुआ है जिससे आपका वोल्टेज, आपका फोन डेड हो सकता है। अब बिल्कुल देखिए नहीं। सब, अब चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इस ऐसी को यहाँ पे आउटपुट हो गया, ठीक है। अब चलिए मान के चलिए मुझे नहीं पता, चलिए आपको भी नहीं पता कि ये वोल्टेज चेक करना है। अब उसके लिए बोर्डियो ने क्या दे रखा है, चलिए मैं, बहुत अच्छा एक चीज दे रखा है, बूट सीक्वेंस। आप लोग जानते होंगे बूट सीक्वेंस, MT6357CR, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं रहा, MT6357, सर्च मारते हैं, चलिए। चलिए MT6357CR पावर, इसको ओपन करता हूँ।
ये चीज नहीं है। MT 6357 CRV बूट सीक्वेंस में यहाँ पे एक बार गूगल पे पढ़ने में शायद हो सकता है, अभी नहीं मिल रहा। MT 6357 CRV बूट सीक्वेंस, ये सारा सब अपना पास डाटा सब सिक्योर पड़ा हुआ है। तो किन्हीं भाई को अगर चाहिए हो तो बूट सीक्वेंस वो मिल जाएगा आप लोग को, बूट सीक्वेंस। आवाज आपका ब्रेक हो रहा है सर। यहाँ पे बूट सीक्वेंस इसको बोर्नियो के अंदर होना चाहिए। बूट सीक्वेंस, जस्ट वेट। डाटा, IC डाटा, डाटा सीट, पावर स्विचिंग, MTK, SOC, CPU हो गया, ऑडियो हो गया, पावर, ऑडियो, कपल, FM, मीडियाटेक, SOC, म्यूजिक, यहाँ पे है पावर। MT 6357 CRV, MT 6357 चलिए इसको फॉलो करते हैं। आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कभी भी डेट फोन आता है, कोई सा भी डेट फोन आता है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है चेक करने के लिए, वीवैट, जो मैंने आप लोग को वीवैट चेक करने के लिए बता ही दिया हूँ। फिर DDLO, ये भी कोई, इसका भी ये भी वोल्टेज है। VULO, ये भी वोल्टेज है। पावर की पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको चेक कीजिए। पावर सर होल्ड चेक डीडी कीजिए, VR। सर DDLO थोड़ा धीरे बताओ ना। चलिए मैं आप लोग को ये अगर इतना चीज चेक कीजिएगा, इतना चीज, तो एक फोन में आपको 2 घंटा। मैं आपको मैन चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया वीवैट चेक करने के लिए, वीवैट चेक कर लिया। वीवैट चेक करने के बाद आपको एक बार पावर की पे GR चेक कर लेना कि पावर की आपका काम कर रहा है कि नहीं। अगर सपोज मान के चलिए पावर की काम नहीं कर रहा होगा, तो जब आप फोन को चार्ज में लगेगा तो डिस्प्ले तो आएगा ही ना, वो तो फिर अलग फॉल्ट हो गया। ये चीज इसको काट देते हैं, यहाँ पे इस चीज को काउंट में नहीं लेते हैं। वीवैट मैंने चेक कर लिया, अब इसको मैं चेक क्या करता हूँ, VS1। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, VS1। अब VS1 कहाँ पे बनता है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, जिसमें इसमें तो 6357 CRV लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे स्कीमेटिक पे गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ VS1, यही था ना अपना VS1। VS1, ठीक है, इसको सर्च किया। अब ये क्या दिखा रहा है, VS1, यहाँ पे कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे भी नहीं चेक करना है। आप लोग को मैं सोच रहा हूँ एक इजी मेथड बताऊँ, इजी इजी से इजी बताऊँ। चलिए U201, इसको पावर को डायरेक्ट, पावर को कोई भी फोन आए डायरेक्ट पावर को कॉपी कीजिए, U201। और इसमें चेक करना है VS1 है कहाँ, बक सेक्शन में। क्या सेक्शन में, बक सेक्शन में, ये अपना बक सेक्शन है। VS1 चेक करना है, क्या था ना VS1, ये तो अपना VDD हो गया, VDD कोड हो गया, VDD मॉडेम हो गया, VPA हो गया। VS1 मिल गया पावर IC के बक सेक्शन में। जी सर। ठीक है, VS1 मिल गया। अब अब कहाँ पे ये VS1 कहाँ पे चेक करना है, PL505, PL505। अब लेआउट पे आ गए और यहाँ पे चेक करना है PL500 कितना था, 5। ये कोयल है ना, सबसे साइड वाला, यहाँ पे आप लोग को समझ में ही जाएगा सबसे इजी। इस पे चेक करना, इस पे कितना मिलेगा, सर 2 कितना टाइम देना पड़ेगा सर? क्या हुआ,
कितना टाइम देना पड़ेगा सर हेडफोन में? अगर आप अच्छा, जैसे आपको माइंड में सेट कर लेना है कि कहाँ पे क्या चीज होगा। अगर आप चलिए मान के चलिए Redmi 9A आपके फोन आया, Redmi 9A फोन आया। अगर दिन में एक फोन, चलिए आज आज 9A फोन आया, आप उसको एक फोन को रिपेयर करने में 3 घंटा लगा दिए, कितना? 3 आवर एक फोन को। क्या वो कल हो के जो फोन आएगा तो क्या आप उसमें 3 घंटा दीजिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं ताकि हमारा जो क्यों टॉपिक है वो चलता रहे। क्लास के क्यों बीच नहीं में क्वेश्चन दीजिएगा? रहेगा ना। क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि अगर आप आज 9A के फोन में 3 घंटा दे दिया है तो आपके पास कल फोन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वोल्टेज कहाँ बनता है। आप तो बार बार बोर्डिंग नहीं चेक कीजिएगा, डायरेक्ट चार्जर लगाइएगा, बीपीएच चेक कीजिएगा, बक चेक कीजिएगा, फिर यहाँ पे चला गया रैम का वोल्टेज चेक कीजिएगा। बताइए, एक बार अगर एक फोन पे टाइम दे दिया तो नेक्स्ट टाइम उस फोन में आपको दोबारा 5 से 10 मिनट में आपको उस फोन में डायग्नोस कर लीजिएगा प्रॉब्लम कहाँ है। 5 से 10 मिनट, मैं 3 घंटा तो बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर आप एक फोन में 1 घंटा टाइम देते हो, 1 घंटा, अगर एक घंटा आवर देते हो, 1 आवर, तो कल जो फोन आएगा आप 5 मिनट में ट्रेस कर लोगे कि कौन सा वोल्टेज। ये तो फिर आप नहीं चेक करोगे कि बोर्ड खोल करके ये अपना बैटरी कनेक्टर हो गया, ये अपना VPH का कैपेसिटर हो देखो गया, सर, ये अब बक हो गया। टॉपिक पे हम लोग चलते हैं क्योंकि राहुल जी बोल रहे हैं बहुत टाइम ऐसे लग जाएगा। ओके सर, आप टॉपिक पे करिए, कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है। तो ये अपना VS1 हो गया। VS1 पे हाई ल्यू चेक करना होता है, ये बन गया। अगर ये बन गया फिर अपने को क्या करना है, आगे चलना है। VS बन गया, VSRAM इसको भी नहीं चेक करना है, एक्सटर्नल ये भी नहीं चेक करना है। उसके बाद VS1 के बाद डायरेक्ट आपको चेक करना है VIO वोल्टेज। VIO वोल्टेज अपना जो मदरबोर्ड होता है सबसे हाईएस्टली होता है। और ये सब चीज मैं आप लोग को जब मैं क्लास के अंदर बताऊंगा तो ये तो इतना चीज जो बता रहा हूँ, इतना चीज चेक करने के लिए, वो इतना चीज आप लोग को चेक नहीं, बस 2 से 3 स्टेप में बताऊंगा तो आप लोग को बस चेक करना। अब आ गया VIO। अब ये VIO क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फिर से मैं स्कीमेटिक में गया और VIO वोल्टेज चेक कराता हूँ। और VIO वोल्टेज कहाँ मिलेगा, वो लो LDO में मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ VIO तो बहुत सारा जगह दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया, VIO 1.8, VIO 1.8, ऐसे में नहीं, इसको अंडरग्राउंड करता हूँ यहाँ से, VIO 18। अगर मैं इसको एक एक करूंगा तो बहुत सारा जगह जगह कितना सारा जगह जगह जाएगा। फिर से मैं क्या करूंगा, पावर एसी पकड़ूंगा। फिर को आपको क्या करना है, पावर एसी को छोड़ना ही नहीं है जब तक बक वोल्टेज ना बनाए तब तक। तो U201 गया, फिर यहाँ से U201 पकड़ूंगा, U201। ये आ गया अपना LDO सेक्शन। क्या आ गया, LDO सेक्शन। यहाँ पे चेक करना है VIO। यहाँ पे चेक कीजिए, VIO 1.8, VIO 18, ये देखिए आ गया VIO 18, है ना, B17। अब इस कैपेसिटर पे यहाँ पे इसको कॉपी करना है U, जैसे समझ मान के चलिए पिन नंबर B17 है। अब जाएंगे, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारिएगा तो ये नए के अंदर नहीं होता है, इसको नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्कीमेटिक यहाँ बिटमैप पे जाएंगे और यहाँ पे VIO बनता है, देखिए इस जगह पे। ये वोल्टेज चेक करना, अगर आप ये वोल्टेज चेक कर रही है, आप समझ लीजिए आपका फोन अगर ये वोल्टेज बना दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका पावर सेक्शन 110% हो गया। अगर VIO 1.8 वोल्टेज बन गया तो क्लियर। अगर ये फोन वोल्टेज बन गया इसका मतलब समझिए कि आपका पावर सेक्शन ओके, सब कुछ ओके है। अब आपको काम करना है CPU और रैम के तरफ और रोम के तरफ, ठीक है। अब हो सकता है CPU रोम के अंदर कम्युनिकेशन ना करता हो, या सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो, या कोई भी वोल्टेज का मिस हो। तो डेट सेक्शन थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो आज मैंने बताया ये अपना लास्ट बोलता है, लास्ट वोल्टेज जो होता है अपना वोल्टेज, पावर एसी का लास्ट वोल्टेज। अगर आप इसको 1.8 चेक कर लिए यहाँ पे 1.8, तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, पावर एसी की कुछ नहीं चेक करना। अगर आपको यहाँ पे 1.8 मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। पावर सेक्शन आप 100% माइंड में सेट कर लीजिए, आपका 100% 10% आपका पावर सेक्शन ओके है। अब आपको काम करना है CPU UFS एकदम सी की तरफ। ठीक है एवरीवन, आज जो कुछ मैंने बताया आप लोग को अगर उसमें कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर कीजिए। सरवर सर थोड़ा देख लीजिए आप।
और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो जी जी, अब के तो आप पूछ सबको सकते मैं हैं, अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए डेट सेक्शन परमिशन इतना दे रहा हूँ, एक एक दिन में सर्वर अगर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर्वर तो सर थोड़ा और बता दीजिए ना। हैंड रेज करिए अनिकेत देखिए को। डेट सेक्शन जो होता है ना, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेट सेक्शन एक दिन का चैप्टर नहीं होता है। एक सप्ताह भी मैं इसको पढ़ाऊंगा ना, फिर भी डेट सेक्शन नहीं खत्म होगा। एक बार आप डेट सर सेक्शन समझ गए, सर VI बूट सीक्वेंस पढ़ लीजिए ना, सिर्फ बूट सीक्वेंस। सर ये बोल रहे हैं VI0 जो दिखा है वो कौन सा कंपोनेंट है था? VIO0 कंपोनेंट देखिए यहाँ कैपेसिटर। पे कैपेसिटर है। अगर आप चलिए ये नए के अंदर है तो इसकी सर कंपोनेंट नहीं मिलता। सर आपने कैपेसिटर सब तो अरे एक बार भी डीसी से नहीं चेक किए सर, तो माइंड में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि फोन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जो बना नहीं है अभी वो। मैं आप लोग को फोन बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोग को क्या स्टेप बताऊं यार, आप लोग उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं आप लोग को मैं फोन बनाऊं तो मैं इसको 5 मिनट में बना के कस्टमर को दे दूं। मैं इस फोन को इसलिए रखा था, इस फोन में ज्यादा कुछ नहीं होता, इस फोन में ऑटो पोर्ट का दिक्कत है। क्या है? ऑटो पोर्ट। और आप लोग को पता होगा कि ऑटो पोर्ट कहाँ कहाँ से होता है। अगर मैं उस चीज को क्लास में बताऊंगा तो लंबा क्लास चला जाए, क्योंकि मुझे CPU पे भी काम नहीं करना नहीं पड़ेगा, सही बात। रैम पे भी काम करना पड़ेगा, रोम पे भी काम करना पड़ेगा, सारा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। तो मैं सर आप वो लोग को बस सर बोलिए। वो बूट सीक्वेंस के बारे में बता दीजिए ना थोड़ा। तो वही तो मैं आप लोग को बोला कि देखिए, अगर मैं बूट सीक्वेंस पढ़ाऊंगा तो क्या लगता है कि 5 मिनट का क्लास है, ये बूट सीक्वेंस 1 घंटा का क्लास है, 7 7 दिन, ये तो कुछ नहीं बता, ये तो छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21